5 तारीख को ज्वाइन करेंगे भारतीय जनता पार्टी। कारण तो कार्यकर्ताओं की जो मन की बात है ना, वो है। कार्यकर्ता सबका कहना ये है, राणा जी आप भारतीय जनता पार्टी दोबारा से कार्यकर्ताओं की वजह से कर रही है। दोस्तों नमस्कार। चुनाव का समय नजदीक आ रहा है। हरियाणा का विधानसभा चुनाव, जिसमें कि 90 विधायकों का चुनाव होना है, और अब उसके लिए मान के चलें तो लगभग 90 दिन ही बाकी रह गए हैं। तमाम नेता, तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारी कर रहे हैं। नेता यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जा रहे हैं, और अगले आने वाले दिनों के अंदर ये दौर चलता रहेगा। लेकिन कई स्थानों पर ऐसा है कि जो पार्टियों के मुखिया हैं, पार्टियों के कर्ता धर्ता हैं, उनको ये भी नहीं पता कि उनके नेता कब और कहाँ जा रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंडियन नेशनल लोकदल की, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला की, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा की, और इंडियन नेशनल लोकदल के एक नेता श्याम सिंह राणा की, जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और अब अगले 2 दिन में वो इनेलो को टाटा बाय बाय कहने वाले हैं। श्याम सिंह राणा भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने थे 2014 में। उससे पहले उनको 2009 में विधानसभा का टिकट मिला था, लेकिन तब वो चुनाव हार गए थे। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। रादौर से विधायक हुआ करते थे। श्याम सिंह राणा का टिकट काट करके और करणदेव कंबोज को दे दिया। श्याम सिंह राणा गुस्सा हुए, नाराज हुए, हताश हुए, परेशान हुए, निराश हुए, सब कुछ हुआ, और 2020 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी श्याम सिंह राणा ने ये कहते हुए छोड़ी कि पार्टी के अंदर किसानों के हित सुरक्षित नहीं है। ये कहकर के पार्टी से उनका मोह भंग हुआ। जिस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था, जिस पार्टी ने उनको पहले विधायक तो बना दिया था, लेकिन 2019 में टिकट नहीं दिया, जब मोह भंग हुआ तो ये कहते हुए पार्टी छोड़ी कि किसानों के मुद्दे पर पार्टी किसानों के साथ नहीं है। रिजाइन हो गया उनका, पार्टी छोड़ दी, और पार्टी छोड़ करके चले गए वो इंडियन नेशनल लोकदल में। आपको ध्यान हो तो अभय सिंह चौटाला जगह जगह उनको साथ लेके घूमते थे। अभय सिंह चौटाला हो, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हो, जहां कहीं गए श्याम सिंह राणा उनके साथ साये की तरह हुआ करते थे। और अभय सिंह चौटाला ने श्याम सिंह राणा को बना दिया था अपनी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी। ये कहा कि श्याम सिंह राणा पार्टी के साथ बहुत लोगों को जोड़ रहे हैं। जोड़ भी रहे होंगे, जब किसी पार्टी में कोई जाता है तो लोगों को जोड़ता भी है। इंडियन नेशनल लोकदल का लोगों को लगता भी था कि ग्राफ बढ़ रहा है। लेकिन जो लोकसभा का चुनाव हुआ अभी हाल ही में, और लोकसभा चुनाव लड़ लिया अभय सिंह चौटाला ने। अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ करके उनकी पराजय हो गई, हार हो गई, और हार भी उनकी हो गई बुरे वाली। यानी कि मान लें कि अभय सिंह चौटाला अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए कुरुक्षेत्र लोकसभा में। चुनाव हार गए, और चुनाव हारने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं में निराशा का दौर भी शुरू हो गया। हालांकि अभय सिंह चौटाला आज भी दमादम होकर कार्यकर्ताओं के बीच घूम रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि चौधरी देवीलाल का परिवार हरियाणा की राजनीति में एक ऐसा परिवार है कि जिसके लिए आप कह सकते हैं कि ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में। कितने ही चुनाव हार जाए, लेकिन ये परिवार, चौधरी देवीलाल का परिवार, कभी डिगता नहीं है। और वाकई जो आदमी डिगता नहीं है वो कहीं पहुंच जरूर जाता है। लेकिन फिलहाल अभी तक भी इंडियन नेशनल लोकदल का वो अच्छे वाला समय शुरू होने का लगता है बात बनी नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि अभय सिंह चौटाला खुद भी चुनाव लड़े लोकसभा का, उनकी पार्टी के नेता और भी चुनाव लड़े। फरीदाबाद से सुनील तेवतिया लड़े, उनकी पार्टी चुनाव सिरसा में लड़ी, उनकी पार्टी चुनाव कुरुक्षेत्र में लड़ी, उनकी पार्टी चुनाव अंबाला में लड़ी, लेकिन बात कहीं बनी नहीं। और इंडियन नेशनल लोकदल को जो वोट मिले वो ठीक ठाक और सम्मान बचाने लायक वोट नहीं मिले। और इसी को लेकर के हो सकता है कि इनेलो के कुछ नेताओं में निराशा व्याप्त हुई हो और कुछ लोग पार्टी छोड़ने की बात करने लगे हों। लेकिन अब हाल ही में अभय सिंह चौटाला की पार्टी ने, यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने 5 सीटों पर अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। रामपाल माजरा ने 5 सीटों पर
कैंडिडेट का ऐलान कर दिया कि ये नेता उनकी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। जिन नेताओं का नाम ऐलान किया गया उनमें एलनाबाद से खुद अभय सिंह चौटाला हैं, यमुनानगर से दिलबाग सिंह हैं, रादौर से श्याम सिंह राणा हैं, महेंद्रगढ़ से सुरेंद्र कौशिक हैं और बहादुरगढ़ से नफे सिंह राठी जी के जो उनके पूर्व स्वर्गीय विधायक हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके परिवार से कोई आदमी। अब नाम ऐलान कर दिया, रामपाल माजरा ने घोषणा कर दी कि ये 5 कैंडिडेट हैं, लेकिन ये भी नहीं देखा कि भैया उनकी तो पार्टी के नेता पार्टी छोड़ने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे नेता को टिकट का ऐलान कर दिया जो पार्टी छोड़ने की घोषणा कर चुका है, और वो नेता है श्याम सिंह राणा, जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आए थे, जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके INLD में इनेलो में आए थे। अब जब निराशा का दौर चला, लोकसभा चुनाव में स्थिति ठीक नहीं हुई, तो फिर श्याम सिंह राणा ने घोषणा कर ली और ऐलान कर दिया कि अब वो 5 जुलाई को वापस भाजपाई हो जाएंगे, वापस भगवा रंग में रंग जाएंगे, हरा रंग उतार देंगे और भगवा चोला फिर ओढ़ लेंगे। आप खुद सुनिए श्याम सिंह राणा ने क्या कहा। 5 तारीख को ज्वाइन करेंगे भारतीय जनता पार्टी। कारण तो कार्यकर्ताओं की जो मन की बात है ना, वो है। कार्यकर्ता सबका कहना यह है, राणा जी आप भारतीय जनता पार्टी दोबारा से जो कार्यकर्ताओं की वजह से कर रही है, कार्यकर्ताओं ने की वजह से हम पार्टी के अंदर ये दोबारा से जो मन बनाया ज्वाइन करने का, ये उन्हीं की बदौलत। बीजेपी कांग्रेस की स्थिति तो आप देख ही रहे हो, सारे देश में, विशेषकर हरियाणा में 5-5 सीट आई है दोनों को, और टक्कर तो रहेगी। लोकदल में कोई खामी की बात तो नहीं हो सकती, लेकिन लोगों का जो रुझान है वो उस तरफ नहीं बन पा रहा। तो हमने तो लोकसभा के चुनाव में बहुत हिम्मत करके चुनाव लड़ा, लेकिन जनता मालिक है, जनता का रुझान उस तरफ नहीं बन पा रहा। मतलब मानते हैं कि आज इनेलो जो है उस पकड़ में नहीं है जो पहले थी। देखिए, कुछ समांतर कोई चीज एक जगह तो स्टेबल नहीं हो सकती, ये तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, ये तो चलता रहता है। एक समय था जब स्वर्गीय मंगल सेन जी और चौधरी देवीलाल जी की जोड़ी थी, और मंगल सेन जी देवीलाल जी के लिए काम करते थे काफी इंटरेस्ट लेके, और देवीलाल जी मंगल सेन के लिए काम करते थे। दोनों ने मिलके कांग्रेस के तानाशाही के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी, और उन्होंने लंबा संघर्ष करके इस चीज में दोनों ने मिलकर इस चीज में सफलता भी प्राप्त की, और उसमें इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार भी रही और भारतीय जनता पार्टी उसमें गठबंधन में रही उनके साथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते से देश में ज्यादा मजबूत हुई और लोकदल धीरे धीरे करके कमजोर हो गया। इच्छा तो अपने हल्के से होती है चुनाव लड़ने की, और लड़ना भी चाहिए, बाकी पार्टी का जैसा निर्णय वैसा होगा। नहीं, देखिए, जब हम विपक्ष में थे तब भी इकट्ठे थे। नायब जी नारायणगढ़ से थे, मैं रादौर से था, कोई आंदोलन एजिटेशन होता था तो हम दोनों मिलकर, चंडीगढ़ का एजिटेशन भी हमने सफल किया दोनों ने मिलकर। काफी संख्या में नारायणगढ़ से भी गए लोग और रादौर से भी काफी बसें भर के ले गए हम, और जब विधायक बने तो हम दोनों एक ही बेंच पे बैठते थे, एक सीटिंग थी, एक दूसरे के बहुत पुराने परिचित भी हैं और स्वभाव से जानकारी भी है, दोनों की अच्छी दोस्ती है। अब बड़ी बात यह कि क्या अभय सिंह चौटाला को, रामपाल माजरा को यह पता नहीं था कि उनकी जो पार्टी के जिन नेता को वो टिकट देने की बात कर रहे हैं, चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं, वो तो पहले ही पार्टी छोड़कर जाने की घोषणा कर चुके हैं। और अगर ये स्थिति है तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल आखिर चुनाव में मुकाबले में कैसे सामने उतर पाएगी? अगर नेता जिनको टिकट दिया जा रहा है वो पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं तो फिर कैसे बात बनेगी? हालांकि जिन लोगों के नाम ऐलान किए इस लिस्ट के अंदर, तो अभय सिंह चौटाला खुद है, मैंने आपको बता दिया एलनाबाद से। दूसरे जिनको टिकट दिया उनके वो दिलबाग सिंह, उनके वो रिश्तेदार हैं, अभय सिंह चौटाला के नज़दीकी रिश्तेदारों में आते हैं। और अगर अगली बात करें तो नफे सिंह राठी जी के परिवार को टिकट दिया तो नफे सिंह राठी के परिवार के साथ अभय सिंह चौटाला है। लेकिन श्याम सिंह राणा को अगर टिकट वो देने की बात कर रहे थे तो कम से कम श्याम सिंह राणा से पहले पूछ तो लेते कि भैया आप पार्टी में हो, कहीं जा तो नहीं रहे, पता तो चल जाता। लेकिन श्याम सिंह राणा का अब ये कहना कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं, वो तो 5 तारीख को भाजपा में शामिल हो जाएंगे,
इससे इंडियन नेशनल लोकदल की छवि पर, उसकी वजूद पर सवालिया निशान खड़ा हो गया। और जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा कि जब ऐसी स्थिति होती है कि जब नेता को यही ना पता हो कि जिनको वो अपना नुमाइंदा बनाने जा रहे हैं वो तो पहले से ही पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं, तो फिर कार्यकर्ताओं का हौसला और भी पस्त होता है। चुनावी घड़ी नज़दीक आ रही है, चुनावी समय नज़दीक है और कभी भी चुनाव का जो बिगुल है वो आने वाले 90 दिनों के बाद में, हो सकता है 90 से कुछ दिन पहले ही बच जाए, चुनाव की घोषणा हो जाए, आचार संहिता लग जाए और चुनाव का मौसम, चुनाव का मेला एक बार फिर शुरू हो जाए। और जो मैंने आपसे कहा कि देखना पड़ेगा पार्टी के नेताओं को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनको वो अपना प्रतिनिधि बना रहे हों पहले कुछ और मन बना चुके हों। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल की भूमिका क्या रहेगी? क्या लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार का निराशा का माहौल बना, क्या उससे इंडियन नेशनल लोकदल उभर जाएगी? और आपको क्या लगता है कि हरियाणा की कितनी सीटों पर इनेलो मुकाबले में आ सकती है, मुकाबले को तिकोना कर सकती है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।